इतनी देर होगी कृष्णा से पूछताछ करते हुए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा श्यामा। कृष्णा कोई क्रिमिनल थोड़ी ना, मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। नहीं देवराज, अगर डर लगे तो उसे अपने आप से छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन सारी दुनिया को दिखाना भी नहीं चाहिए। Like me? वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काफी स्मार्ट है। अगर उसने आपका डर भांप लिया तो उसका शक और भी गहरा हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, कृष्णा समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेंगी। नहीं भाई, जया माँ ठीक कह रही है, कृष्णा भाभी हैंडल कर लेगी। हैंडल तो नहीं कर पाओगे तुम लोग। अब ये सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, इसलिए गेम तो अब शुरू हुई है, राइट? मैं सस्पेक्ट कब से बन गई? जब से आपने मुझसे झूठ बोला कि गाड़ी में कौन था, जब से आपने झूठ बोला कि आप गाड़ी में थे, और जब से आपने झूठ बोला कि आप माया है। नहीं माया हूं, आई एम माया। नो, यू आर नॉट माया। माया ये थी, और तुम पता है कौन हो? देवराज सिंह राठौर की एक घटिया प्लानिंग। ये सच नहीं है, मुझे जाने दीजिए आप लोग। यही सच है। मेरी माया के लॉयर से बात हुई है। माया और देवराज डाइवोर्स लेने वाले थे, और शायद ये देवराज को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने माया के मर्डर की प्लानिंग की, और उसकी जगह वो तुम्हें ले आया माया बना के, ताकि उसके जुर्म का किसी और को पता ना चले। ये झूठ है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं माया हूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। आखिर अंदर चल क्या रहा है? इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? आपकी बहू ने सब कुछ एक्सेप्ट किया है। पुलिस! दक्ष! आरव, पुलिस! पुलिस! दक्ष! दक्ष भाई, भाभी नहीं लग, नहीं लग। यही दिन देखना बाकी रह गया था। राठौड़ खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई है यहां पे। ये क्या कह रहे? क्या आपने? जय मां, वो हमने इन्हें जेल में जाने से बचा। शायद आपको शब्द नहीं मिल रहा अपनी बात बोलने के लिए। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूं। इन्होंने अंदर ये एक्सेप्ट किया है कि ये माया नहीं है, कृष्णा है। लेकिन हमारे पति ने कोई कत्ल नहीं किया। अब सच में गलत सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूं। अब सोचना आपको है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। ओके, इट्स डिसाइडेड। मैं बाहर जा रहा हूं और आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर रहा हूं। वो कुछ कह रही हैं? बोलिए। This is your final chance. हम आपको सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि हमारे सब कुछ बताने के बाद अब हमारे पति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया ना वो किसी की भलाई के लिए किया है।
अपने भाई को ठीक करने के लिए किया है और इसीलिए हम मतलब कृषा चतुर्वेदी को आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? इन्होंने कुछ गलती किया है, हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे। छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। ऑफिसर, आप इनसे इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। ये अंबिकापुर के राजकुमार हैं। जया जी, कानून अंधा होता है, ना ही वो राजा देखता है ना ही राजकुमार। वो सिर्फ सबूत देखता है जो फिलहाल इनके खिलाफ है। अपने लॉयर्स को फोन कीजिए, उनको बोले पुलिस स्टेशन पहुंचे। आपका कानून सिर्फ सबूत मांगता है, सबूत के पीछे का सच नहीं देख पाता। उन्होंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया है, हमेशा हमेशा दूसरों के लिए किया है। उन्होंने कुछ गलती किया है, प्लीज आप उन्हें नहीं लेके जा सकते। छोड़िए हमें। देवराज सर, कृषा प्लीज मेरी बात सुनिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। ओके चलिए, आप कुछ बातें कोर्ट के लिए छोड़ दीजिए। चलिए, कम ऑन। देवराज सर, कृषा क्या हुआ? कृषा, क्या जरूरत थी उस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताने की? उससे बात करने से पहले हमसे एक बार पूछ तो लेती आप। ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। कृष्णा भाभी की हालत उनका सच बता रही है जया माँ। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि देव भाई को ऐसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। परफेक्ट। इस तरह बेचारी बनके सदमे में होने की एक्टिंग करने से सॉल्यूशन निकल पाता तो क्या बात थी, है ना जया दी? ये सही नहीं हुआ जयलक्ष्मी। राठौड़ खानदान की इज्जत और परंपरा आज मिट्टी में मिल गई। अरे प्रिंस देवराज को अरेस्ट किया जा सकता है तो सोचो कल को क्या क्या देखने को मिलेगा। हर सिचुएशन में स्पेशल कमेंट्स करना जरूरी है गजवर्धन। हमारी मदद करने के लिए तो इस महल में कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए नई मुसीबतें खड़ी करने के लिए आप सब हमेशा तैयार होते हैं। आपसे तो कुछ होगा नहीं, हम ही जाके फोन कॉल्स करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। You're under arrest. इतना बड़ा इल्जाम आप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि ये सब मुझे इन्होंने खुद बताया। कोई शिकवा नहीं, ना ही गिला। रति, कहाँ जा रही हो? राघव, वो कृषा को हमारी जरूरत है, बस उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। अपनी हालत देखिए तुम, प्लीज तुम इन लोगों से दूर रहो। बाहर इतना अंधेरा क्यों है और किसी की आवाज भी नहीं आ रही? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं? लेकिन एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहाँ पर मैं अकेला हूँ और कोई भी नहीं, और ये लोग मुझे यहाँ कहाँ लाए और क्यों? हमें आपसे बात करनी है। क्या हुआ जया माँ? दक्ष, आपकी तो देवराज सर से बात हुई थी ना, आपको पता है वो कहाँ है?
या फिर आप हमें वो नंबर दे सकते हैं जिस नंबर पर आपकी उनसे बात हुई थी? मेरी भाई से बात हुई थी, लेकिन मेरी बात रोमा ने करवाई थी, कॉन कॉल पे। मैं भाई के लिए परेशान था ना, इसलिए। लेकिन रोमा तो काफी टाइम से महल में है ही नहीं। इनफैक्ट तब से जब से देव भाई को लेकर गए, लेकिन रोमा है कहाँ पे, बिना कुछ पता है किसी को कहाँ पे चली गई। और उसने दक्ष भाई की बात देव भाई से किसके फोन पर करवाई। इन सब सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ रोमा से मिल सकते हैं। कोई बात है क्या? आप ऐसे रोमा को क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं दक्ष, कोई बात नहीं है। ओके। रोमा तो इन्हें अभी नहीं मिलने वाली, लेकिन जब तक ये लोग उसका पता लगाएंगे, मैं देवराज और कृषा की लाइफ में इतनी तबाही मचा दूंगा कि वो लोग कभी साथ नहीं आ पाएंगे। क्या उनका पता चल गया है? वेरी गुड, आप हमें बताते रहिए, हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। थैंक यू। जय माँ, क्या हुआ? किसका फोन था? वो देवराज के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने एक टॉप ऑफिसर को कॉल किया था, क्योंकि हमें पूरा यकीन है जो कुछ भी हुआ उसमें रोमा का पूरी तरह से हाथ है। और हमने उनसे यही कहा था कि जैसे ही वो कहीं पे दिखाई दे या उनका कोई पता चले तो उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि उन्हीं से पूछताछ करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये सब कुछ कौन और क्यों कर रहा है। उन्हीं का कॉल था, उन्होंने कहा है कि रोमा इस वक्त मार्केट प्लेस में दिखाई दी और एक पुलिस टीम चली गई है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। जैसे ही रोमा पकड़ी जाएंगी, हमें फौरन ये पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और किस लिए। ये सुन के जो सबसे ज्यादा बेचैन होगा और वहां से निकलने की कोशिश करेगा, वही होगा इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड। और एक बार हमें ये पता चल गया ना कि मास्टरमाइंड कौन है, तो ये भी पता चल जाएगा कि रोमा कहाँ है और देवराज सर कहाँ है। आपका मिल्क शेक। क्या ये सब मॉम डैड ने किया है? दक्ष, आप ठीक है? हाँ, वो मेरे दवाई लेने का टाइम हो गया। तो आप अपना मिल्क शेक पीजिए, हम मंगा लेते हैं। दक्ष जी की दवाई लेके आइए प्लीज। ये तो सर पे खड़ी हो गई है, कैसे निकले यहाँ से? देवराज सर, जल्दी आपके पास पहुंचेंगे, बस कुछ देर और अपना ध्यान रखिएगा। यार जी प्लीज प्लीज आरव के हाथ अच्छी खबर भेजिएगा, चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम आपको ढूंढ लेंगे देवराज सर। आरव, कुछ पता चला? हाँ भाभी,
अभी आप तो सच में बहुत ग्रेट निकली। मुझे लगा था जो नाम हमें पता चला है उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। जिस गाड़ी में पुलिस वाले देव भाई को लेके गए थे उस पर फेक नंबर प्लेट थी एंड वो नंबर किसी जहांगीर चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड था। मुझे लग रहा है वो जीप चोरी की थी। पर ये देखिए जहांगीर चौधरी के बारे में क्या पता चला है। किडनैपिंग? हाँ भाभी, मैंने एक्चुअली एक दूसरे आर्टिकल से इसकी फोटो डाउनलोड करने की कोशिश की पर मेरा नेटवर्क बहुत खराब था। आपने नेट ऑन ऑफ करके देखा? फोन दीजिए। वो नेट ऑन ऑफ करके ना चल जाता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हो रहा है, बस थोड़ा धीरे लोड हो रहा है। ये वही पुलिस वाला है। मतलब जहांगीर चौधरी ही अखिल मेहरा है। भाभी मेरे एक दोस्त की हेल्प से मैंने इसका नंबर निकलवाया। आई थिंक ये ट्रेस हो सकता है। तो ट्रेस करवाइए ना प्लीज। हमें पूरा यकीन है कि हम देवराज सर तक पहुंच जाएंगे। आपको पता है आरफ, हमारे पापा कहते हैं कि सब मुश्किलें हल हो जाती हैं, बस उन्हें हल करने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। हम आ रहे हैं देवराज सर। ये हमारे प्यार की परीक्षा है। क्या तो हम जीत जाएंगे या तो मर जाएंगे। चल जल्दी कर, मैं बॉस को फोन करके बता देता हूँ हम निकल रहे हैं यहाँ से। उनकी बैटरी भी अभी डेड होनी थी, चार्ज करने का टाइम भी नहीं है। और देख क्या रहा, जल्दी कर, चल। The subscriber is currently switched off. ये जहांगीर का नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? जो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। देव की जान को कोई खतरा हो सकता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक मिनट, मुझे पता है कि ये लोग उसे कहां लेके गए होंगे। बिहारी जी, कृषा आपको इसी नाम से बुलाती है। उनके विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। वो बेचारी अपने पति हमारे देवराज को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। उनकी कोशिशों को कामयाब कर दीजिए। आपने तो हमेशा सच और सही का साथ दिया है ना बिहारी जी। हाँ कृष्णा। जी अम्मा, देवराज सर का पता चल गया है। क्या देवराज का पता चल गया? हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी और इतना जाम क्यों लगा हुआ है? मैडम रॉन्ग साइड से एम्बुलेंस आ रही है, उसकी वजह से। अच्छा कोई बात नहीं भैया, गाड़ी साइड में लगा दीजिए, जाने दीजिए एम्बुलेंस को। किसी की जिंदगी का सवाल है।
रोमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो तुमने बात कराई थी ना दक्ष भाई की उस अखिल मेहरा से, कहाँ पे हो? कहाँ है देवव्रत सर? क्या कनेक्शन है तुम्हारा उस अखिल मेहरा के साथ? जितनी चिंता तुम्हें है ना देवराज की, उतनी ही चिंता मुझे भी है। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने दक्ष की अखिल से क्यों बात करवाई थी? तो सुनो, एक्चुअली बात यह है कि रोमा, दक्ष, रोमा, रोमा, तू अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। रोमा, तुम कहाँ चली गई थी? पता है, जिस पुलिस ऑफिसर से तुमने मेरी बात करवाई थी ना, वो देव भाई को उठा के ले गए। प्लीज उन्हें ढूंढ दो, प्लीज। वैसे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, इमरजेंसी या कार्डियक केयर? सर मुझे अभी जाना है मॉर्चरी में। वो क्या है कि पेशेंट की हालत इतनी खराब थी कि रास्ते में उसकी डेथ हो गई। ओह बेचारा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सुनो एक काम करो, तुम बॉडी को मॉर्चरी तक लेकर जाओ। जी साहब। दक्ष, मैं तुम्हें जब से अखिल का जब तुम पैसे दे रही थी, मैंने तुम्हारा एक छोटा सा फोटो शूट कर लिया था। यू नो, सम कैंडिड पिक्स। अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं फोटो सबको दिखा दूंगा। मतलब #रोमा जेल में, टिट फॉर टैट। प्लीज प्लीज। कनेक्शन क्या है तुम्हारा अखिल मेहरा से? मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, शायद तुम लोग भूल रहे हो। कोई फोन नहीं उठा रहा भाभी, एक मिनट। दक्ष के इलाज के साथ साथ देवव्रत सर को ढूंढना भी जरूरी है। आरव और रोमा दक्ष का ख्याल रख सकते हैं। रोमा, आरव आप अपनी दक्ष को लेके जाइए महल। भाभी आप अकेले यहाँ पे क्या करेंगे? आरव, हम देवव्रत सर की तलाश बीच में नहीं रोक सकते। अगर हमें कुछ भी पता चलता है हम आपको फोन करते हैं। अभी प्लीज आप लोग लेके जाइए दक्ष को। कृष्णा को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। ये कब क्या कर जाए कुछ नहीं पता। अगर इसने जहांगीर और देव को ढूंढ निकाला तो चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पेन नहीं हो रहा है ज्यादा, और मुझे लगता है वो सांप नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसे देखा भी नहीं। बस मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे नीचे कुछ चुभ गया। मैं डर गया था, मे भी कोई कीड़ा हो। हमें ना महल जाने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए और हमें कृष्णा की मदद करनी चाहिए। मुझे भी देव भाई को ढूंढना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सांप के काटने का निशान लग रहा है। हम लोग ऐसे रिस्क तो आती जाती रहे यहाँ। ये उस एम्बुलेंस के ड्राइवर है। आपको पता है वो पेशेंट को कहाँ लेके गए? हमारा उस पेशेंट तक पहुँचना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग आते हैं, किस किस की शक्ल याद रखूं? आपके पास पेशेंट की डिटेल है तो दीजिए। नाम क्या है पेशेंट का? वो उनका नाम, उस अखिल ने देवराज सर को यहाँ रजिस्टर थोड़ी ना कराया होगा। अंबिकापुर का बच्चा देवराज सर को जानता है। अरे क्या भैया, कैसे खिलखिला रहे हो? क्या बात है भाई? अरे कुछ नहीं गौतम भैया, ये शंकर बिना साला बहुत भूत वाली फिल्में देखने लगा। अच्छा, आज जो 5 बजे बॉडी आई है, कह रहा है कि उसकी उंगली हिलते हुए देखी है इसने। उंगली। हाँ। गौतम भाई सही में मैंने देखा है। अरे चुप करना यार, मुर्दा घर का टेम्परेचर ही -5 रहता है। भला कोई इंसान जिंदा रह सकता है वहाँ? खून तक जम जाता है। और अगर इतना ही डर लगता है तो मोर्चरी की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए ना। चल साले, तेरे को टॉनिक देता हूँ। चल। उंगली हिल रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉर्चरी के अंदर कोई जिंदा आदमी हो? वो अखिल भी कह रहा था।
वहां का टेम्परेचर बहुत कम है, मरने दो ठंड से। हो सकता है अखिल ने देवराज सर को मॉर्चरी में रखा हो। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। देव और जहांगीर को ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ कृष्णा उन्हें कभी ना ढूंढ पाए। हाँ, मैं वो कह रहा था कि आप डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का मुझे किसी कीड़े ने काटा था। डरने की कोई बात नहीं है। हम में से किसी ने भी सांप को नहीं देखा। मुझे किसी सांप ने नहीं काटा है, सच्ची। नहीं, लेकिन ये निशान सांप के काटने जैसा है। वैसे जहर का कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है। फिर भी आपको कम से कम 2 दिन कंप्लीट रेस्ट लेना होगा। नहीं, मुझे कोई बेड रेस्ट नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मुझे आज की आज अपनी एक पेंटिंग फिनिश करनी है। मुझे उसके लिए पेंट्स खरीदनी है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नो, आई डोंट वांट टू। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। मुझे बाहर जाना है। प्लीज सर दिखाता है। पेंटिंग फिनिश करनी है। 2 ही दिन की तो बात है। लेकिन जया माँ, मुझे अपने पेंट्स खरीदने हैं। मुझे अपनी पेंटिंग फिनिश करनी है। प्लीज मुझे छोड़ दो। नो, मुझे जाने दो। अगर दक्ष बाहर गया तो देव को खतरा हो सकता है। कह रहे रेस्ट करने के लिए, तो प्लीज कर लेते हैं। बट मुझे रेस्ट नहीं चाहिए। मुझे किसी सांप ने नहीं काटा है। मुझे लगता है कि दक्ष को पैनिक अटैक आ रहा है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हमें उसे सीडेट कर देना चाहिए। भाई डॉक्टर कह रहे रेस्ट। डोंट वांट टू रेस्ट। हाँ डॉक्टर साहब, दक्ष की हिस्ट्री है कि उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। हमारे हिसाब से आप इन्हें सीडेट कर दीजिए, वरना ही अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देंगे। आपकी किस्मत ठीक थी हुकुम, जो आप बच गए। नहीं तो इतने कम टेम्परेचर में इतने ज्यादा देर तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर राजकुमारी कृषा सही वक्त पे नहीं आती तो भगवान जाने पता नहीं क्या होता। वाकई कृषा, आज जो आपने किया है उसके लिए सिर्फ हम ही नहीं, पूरा अंबिकापुर आपका आभारी है। ये प्रिस्क्रिप्शन है। ये दवाइयाँ 3 दिन तक चलेंगी। हुकुम को दवा से ज्यादा आराम की जरूरत है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप कुछ हो जाता था। आपकी वजह से मेरी जान बची है कृषा, लेकिन जिस भी इंसान की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, उसे सबकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कृषा, आप बहुत ही शुभ दिन पर देवराज को बचाकर सही सलामत घर लेकर आई हैं। आज महाशिवरात्रि है, वो दिन जब दुनिया को बचाने के लिए शिवजी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पिया था। सच्ची? उन्हें डर नहीं लगा? जहर पी के अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? उन्होंने जहर क्यों पिया जया माँ? वो इसलिए क्योंकि शिवजी इस दुनिया से और इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। या तो मुझे भूख लगने की वजह से वहम हो रहा है, या फिर आज सच में मेरी फेवरेट खीर बनी है। ये आपका वहम नहीं है देव भाई, सच में खीर बनी है। जमा, हम भी बाहर की तैयारियां देख के आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि आज हवन के साथ साथ सारा खाना बहुत स्वादिष्ट हो। चलिए, कम से कम एक काम तो अच्छा हुआ कि घर में होटल मैनेजमेंट वाली बहू आ गई, सारा काम संभाल लेती है।